Hello students, how are you? This is Bristol and today I am going to teach you value education. Chapter 3, who says they are weak? कौन कहते हैं कि वे लोग कमजोर हैं? I will suggest you take out page number 11 and I will read and explain the story, and after that I will tell the moral of the story. Okay? Some people are not born perfect. They cannot move, run, work or play as other people can. These are special people because life is a challenge for them and they are not disabled but differently abled. So, in this line ये कहा गया है कि कुछ लोग होते हैं, वो लोग जन्म के समय से परफेक्ट नहीं होते हैं, मीन्स यू नो दे आर नॉट परफेक्टली बॉर्न. कुछ ना कुछ कमी रह जाता है उनका, और उस कमी के कारण आइदर वो या तो चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, खेल कूद नहीं सकते हैं, हो सकता है डिसेबल्ड हो, और इसलिए उन लोगों को स्पेशल पीपल कहा जाता है. दे आर वेरी स्पेशल. स्पेशल इसलिए बिकॉज लाइफ इज ए चैलेंज फॉर देम. जीवन उनके लिए चुनौती है. आप सोच के देखिए कि अगर हम लोग को थोड़ा सा अगर पैर में चोट लग जाए और एक दिन अगर थोड़ा सा वो लंगड़ा कर चलना पड़े तो कितना तकलीफ होता है, बट उन लोग उसी तरह से सारा जीवन खींच के ले जाते हैं. यू नो अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग का आँख को अगर बंद करके चलने की कोशिश करें तो श्योरली कहीं ना कहीं टकरा के गिर पड़ेंगे. पर सोचिए उन लोगों के साथ क्या, जो जीवन भर आंखें बंद करके चलते हैं, मीन्स दे आर ब्लाइंड चिल्ड्रेन. लेकिन आप एक चीज देखे होंगे कि यू नो जस्ट दे मे हैव चैलेंज बट दे आर वेरी स्पेशल. दे हैव डिफरेंट एबल. किसी में अगर कुछ चीज का कमी है तो उनके पास एक दूसरा ही चीज है. हाँ, वो डिफरेंटली एबल है उस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए. Being either blind, deaf, dumb or not having any limb does not make a person weak or pose limitation. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान ब्लाइंड हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, या फिर उसका कोई हाथ या पैर ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है. हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि उसके पास नहीं तो कमजोर है. असल में होता क्या है, यू नो जस्ट पीपल आर डिसेबल्ड फ्रॉम देयर माइंड, नॉट फ्रॉम देयर बॉडी. लोग अपंग मन से होते हैं, मस्तिष्क से होते हैं, ना कि शरीर के पार्ट से होते हैं. Many such people have been able to overcome this challenge and have achieved more than others. जब आप देखते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलता है, और जिसपे आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने चैलेंज को फेस किए और चैलेंज का सामना पूरी बहादुरी से किए, और वो लोग बहुत कुछ ऐसा चीज अचीव किए जो शायद एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर पाता. Many different able people have become famous due to their hard work and determination. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा उदाहरण पड़ा हुआ है जिसमें आपको मालूम चलेगा कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन हाँ लोगों को फेमस कर दिया है, और खासकर डिसेबल्ड पर्सन को. ऐसे लोग जो हो सके तो अंधे हो, बहरे हो, हाथ पैर ना हो, सही से शरीर उनका काम करता ना हो, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं अपने हार्ड वर्क के कारण. दे इंस्पायर एंड मोटिवेट अस, यू नो, और वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, है ना. हम लोग को इंस्पायर करते हैं कि जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो लोग इतना अच्छा कुछ काम को कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. दे मे बी एक्टर, दे मे बी स्पोर्ट पर्सन, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियन, एथलीट्स, साइंटिस्ट और फ्रॉम एनी अदर फील्ड. और इस तरह के लोग आपको हर जगह देखने के लिए मिल सकते हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, कोई राजनीति से रिलेटेड कोई नेता हो, हाँ म्यूजिशियन हो, संगीतकार हो, हाँ एथलीट हो, साइंटिस्ट हो,
चाहे वो कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हो। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ बीथहोवन एंड हिज म्यूजिक, आपने शायद बीथहोवन और उनका म्यूजिक के बारे में सुना होगा। Despite of being deaf, he turned out to be one of the biggest composer of all time. वो डेफ का मतलब होता है अनेबल टू हियर, है ना, मतलब सुनने की शक्ति नहीं था उनमें, वो बहरे थे, फिर भी सोचिए कि उन्होंने वो बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर बने थे। आप सोच के देखिए, जो इंसान सुन नहीं सकता है और उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया और लोग सुनकर एंजॉय कर रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने म्यूजिक को खुद भी नहीं सुने होंगे, है ना। सो दिस इज वेरी डीप लाइन, वेरी डीप मीनिंग एंड वेरी डीप लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ही वॉज गाइडेड बाय मोजार्ट एंड स्टडी पियानो, ठीक है। उनके जो टीचर थे, उन्हें जो गाइडेंस किए वो थे मोजार्ट, एंड वो पियानो बजाना सीखे थे। Born blind, deaf and mute, Helen Keller devoted her life to the people with disabilities. एक और हेलन केलर का नाम आपने सुना होगा, हाँ, वो जन्म से ब्लाइंड थे, डेफ थे, म्यूट थे, मीन्स यू नो ना सुन सकते थे, ना और कुछ ना देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन को ऐसे लोगों में समर्पित कर दिया जो कि डिसेबिलिटीज से, जो लोग डिसेबल थे। शी वाज एन ऑथर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड ए लेक्चरर, और वो बाय प्रोफेशन देखा जाए तो ऑथर थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट करती थी एंड लेक्चरर भी थे। शी वर्क फॉर मेनी अदर सोशल कॉजेज, और बहुत सारे सोशल कॉज को ठीक करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। डू यू नो हु सुधा चंद्रन इज? क्या आप जानते हैं सुधा चंद्रन कौन है? आई वॉन्ट टू शो यू द पिक्चर, दिस लेडी। आई होप यू हैव सीन हर इन डांस कंपटीशन sometime as a judge. Okay, so I am talking about her. She is an Indian classical dancer. ये जो सुधा चंद्रन है, ये इंडियन क्लासिकल डांसर है एंड एन एक्ट्रेस, और एक्ट्रेस भी है। She met with an accident when she was young and her leg had to be amputated. She overcome her disabilities by getting an artificial limb known as जयपुर फुट। जब वो छोटी थी उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में उनका पैर को हटाना पड़ गया था, ओके, और फिर उनका एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया था जिसको हम लोग जयपुर फुट के नाम से जानते हैं। टुडे शी इज एन एक्लेम्ड भरतनाट्यम डांसर, और सोच के देखिए आर्टिफिशियल पैर से बचपन से लेके अब तक उन्होंने अपना कितना टाइम दिया होगा, कितना लगन दिखाई होंगी, और वो एक क्लास भरतनाट्यम डांसर के रूप में सुप्रसिद्ध है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में। सो स्टूडेंट, I will suggest that you read the complete story and try to understand this, and I am going to tell you the moral of the story. That moral of the story is that people are not weak, people are not disabled by their body. If they have strong determination, they are hard worker, so they will achieve their goals in any condition. So children, this is a very good lesson. Just be strong inside you, just believe in you and do the best thing. Okay, bye. See you in next video.